चैनल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लायंसेस अंडर जीएसटी जो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं टिल 30 जून 2020। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा जानने के लिए कि क्या है ड्यू डेट्स और कौन से ऐसे काम हैं जो रह गए हैं और वो आपको कंप्लीट करने हैं टिल 30 जून 2020। पहले हम बात करेंगे फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लेट फीस का रिलीफ दिया नॉर्मल टैक्स पेयर्स को। आइए देखते हैं वो क्या रिलीफ है। पहले हम बात करेंगे उन टैक्स पेयर्स की जिनका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन लोगों की बात करें तो फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020 इन तीनों महीनों की जो जीएसटीआर 3B है वो फाइल करनी है टिल 24 जून 2020। अगर फाइल कर देते हैं 24 जून 2020 तक तो लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होएगी, उसके बाद आप पे लागू हो जाएगी लेट फीस। मई 2020 के पीरियड की बात करें तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 27 जून 2020। तो अगर 27 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो कोई लेट फीस एप्लीकेबल नहीं रहेगी, इसके बाद करते हैं तो लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हम इस वीडियो में सिर्फ उन कंप्लायंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो 30 जून 2020 तक है। इसके बाद के जो पीरियड्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें फेब 2020 की तो उसकी जो लेट फीस है वो वेव हो जाएगी अगर 30 जून 2020 तक जीएसटीआर 3B फाइल हो जाती है इन केस ऑफ ग्रुप ए स्टेट्स, और ग्रुप बी स्टेट्स के केस में भी 30 जून 2020 तक फाइलिंग हो जानी चाहिए। अगर 30 जून 2020 तक 3B फाइल नहीं होती तो लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट। यानी कि अगर हम बात करें ग्रुप ए स्टेट्स की तो 22 मार्च 2020 से लागू हो जाएगी, और बात करें ग्रुप बी स्टेट्स की तो 24 मार्च 2020 से लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि लेट फीस अगर जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड करी हैं गवर्नमेंट ने उस तक फाइल नहीं होती तो ओरिजिनल डेट से लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स कवर्ड हैं ये इस स्लाइड में मैंने दिया है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी स्टेट्स कवर्ड है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टू इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी ऑन लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। पहले बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनके एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे फेब 2020 की 3B के बारे में बात करें तो उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 20 मार्च 2020 थी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस ड्यू डेट को इंक्रीज करके 4 अप्रैल 2020 कर दिया। अगर 4 अप्रैल 2020 तक फाइल हो जाती है तो कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं रहेगा। इसके बाद 5 अप्रैल टू 24 जून 2020 के बीच फाइल होती है तो 9% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर 24 जून 2020 के बाद फाइल होती है तो 18% पे रेट एप्लीकेबल रहेगा, पर जो पीरियड है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से काउंट होगा यानी कि 20 मार्च 2020 से। यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूंगी कि अब तक अगर आप लोगों ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% पे एप्लीकेबल होगा, और जो पीरियड है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से काउंट होगा। यानी कि अगर हम फेब 2020 की बात करें तो कोई टैक्स पेयर ने अगर अपनी रिटर्न 24 जून 2020 के बाद करी है, सपोज 30 जून 2020 को करी है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 18% पे लागू होगा फ्रॉम 20 मार्च 2020 टू 30 जून 2020। ऐसे ही आगे बात करें तो मार्च 2020 की ओरिजिनल ड्यू डेट 20 अप्रैल 2020 थी। अगर 5 मई 2020 तक वो रिटर्न फाइल कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसके बाद 6 मई से लेकर
24 जून 2020 तक 9% रेट एप्लीकेबल रहेगा और 24 जून 2020 के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो 18% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 20 अप्रैल 2020। ऐसे ही आगे अप्रैल 2020 की बात करें तो 20 मई 2020 उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी जो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 4 जून 2020 कर दी। अगर 4 जून 2020 तक रिटर्न फाइल हो जाती है तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके बाद 5 जून से लेकर 24 जून 2020 तक 9% के रेट पे इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद अगर फाइल होती है यानी कि 24 जून 2020 के बाद रिटर्न फाइल होती है तो 18% पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 20 मई 2020। अब मई 2020 की बात करें तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 27 जून 2020 कर दी है। अगर 27 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं रिटर्न तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके बाद 18% के हिसाब से इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 28 जून 2020। सो मई 2020 के लिए कोई स्पेशल स्कीम एप्लीकेबल नहीं रही है। यहाँ पे इन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है टू 27 जून 2020 और अगर इसके बाद रिटर्न फाइल होती है तो सीधा 18% का रेट एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम 28 जून 2020। अब हम बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फेब 2020 की रिटर्न के बारे में बात करें तो जो ओरिजिनल ड्यू डेट वो 20 मार्च 2020 थी, इसको एक्सटेंड करके 4 अप्रैल 2020 कर दिया गया। अगर 4 अप्रैल 2020 तक रिटर्न फाइल हो जाती है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसके बाद से यानी कि 5 अप्रैल टू 24 जून 2020 तक 9% रेट एप्लीकेबल रहेगा और 24 जून 2020 के बाद रिटर्न फाइल होती है तो 18% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट यानी कि 20 मार्च 2020। मार्च 2020 की बात करें तो इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 20 अप्रैल 2020 है। अगर 5 मई 2020 तक फाइल हो जाती है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके बाद 6 मई 2020 से लेकर 24 जून 2020 तक 9% का रेट एप्लीकेबल रहेगा और अगर 24 जून 2020 के बाद फाइल होती है तो 20 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट पीरियड काउंट होगा एट द रेट ऑफ 18%। अप्रैल 2020 की बात करें तो ओरिजिनल ड्यू डेट 20 मई 2020 थी और इसको एक्सटेंड करके 4 जून 2020 कर दिया गया। इसके बाद अगर रिटर्न फाइल होती है 5 जून 2020 से लेकर 24 जून 2020 तक तो 9% का रेट एप्लीकेबल रहेगा और 24 जून 2020 के बाद अगर फाइल होती है तो 18% रेट एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम 20 मई 2020। मई 2020 की बात करें तो ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 27 जून 2020 कर दिया गया और अगर ये 27 जून 2020 के बाद फाइल होती है तो रेट 18% पे एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम 28 जून 2020। यानी कि अगर किसी टैक्स पेयर ने 24 जून के बाद फाइलिंग की है रिटर्न तो उसको ये ध्यान रखना होगा कि 18% पे रेट एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट्स। यानी कि अगर फेब की बात करें तो मार्च 2020 से काउंट होगा, मार्च की बात करें तो 20 अप्रैल से काउंट होगा, अप्रैल 2020 की बात करें तो 20 मई से काउंट होगा और मई 2020 के पीरियड की बात करें तो 27 जून 2020 के बाद से 18% पे रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे हम बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनके लिए जो फेब 2020 की रिटर्न्स हैं ग्रुप ए के केस में 30 जून 2020 तक फाइल हो जानी चाहिए तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर 30 जून 2020 के बाद रिटर्न्स फाइल होती हैं तो 9% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर 2020 एंड 30 सितंबर 2020 के बाद रिटर्न फाइल होती है तो 18% का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम 22 मार्च 2020 जो इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो फेब 2020 की रिटर्न अगर कोई टैक्स पेयर 31 जुलाई 2020 को फाइल कर रहा है तो उस केस में 9% इंटरेस्ट रेट रहेगा फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 31 जुलाई 2020 और अगर कोई टैक्स पेयर 30 सितंबर के बाद
GSTR 3B फाइल कर रहा है, जैसे कि हम एग्जांपल लें, सपोज वो 30 नवंबर को फाइल कर रहा है, तो उस केस में जो उसका इंटरेस्ट है वो 22 मार्च 2020 से काउंट होगा टिल 30 नवंबर 2020 और जो इंटरेस्ट रेट है वो 18% लागू हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करें ग्रुप बी स्टेट्स के बारे में, तो अगर 30 जून 2020 तक रिटर्न फाइल हो जाती है तो कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसके बाद 9% पे इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर 2020 अगर इस दौरान रिटर्न फाइल होती है, और अगर इसके बाद यानी कि 30 सितंबर 2020 के बाद रिटर्न फाइल होती है तो 18% का रेट एप्लीकेबल रहेगा और इंटरेस्ट पीरियड जो है वो ओरिजिनल ड्यू डेट से काउंट होगा, यानी कि 24 मार्च 2020 से काउंट होगा टिल द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। आगे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स की। अगर कोई टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो GST CMP 02 फाइल कर सकता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 टिल 30 जून 2020। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल ईयर 20-21 के कोई भी टैक्स पीरियड के लिए 3B और 1 फाइल नहीं करनी है फ्रॉम एनी ऑफ देयर GSTIN ऑन द एसोसिएटेड पैन। अगर उन्होंने कोई भी पीरियड के लिए GSTR 3B या 1 फाइल कर दिया तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर ऑप्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे अदर रिटर्न्स की। हम बात करें GSTR 5 की, दैट रिलेट्स टू नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, तो इसकी जो मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 की जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स थी वो थी 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, पर गवर्नमेंट ने उनको बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया, बट लेटेस्ट नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने इनको आगे एक्सटेंशन नहीं दी है, तो GSTR 5 जो है वो 30 जून 2020 तक फाइल हो जानी चाहिए। ऐसे ही हम बात करें GSTR 6 की, इट रिलेट्स टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनकी मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 की जो ड्यू डेट्स हैं वो 13th ऑफ सक्सीडिंग मंथ में फॉल करती है। इनको फाइल करना है टिल 30 जून 2020। इसके लिए भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी गई है। आगे हम बात करें GSTR 7 की, दैट रिलेट टू TDS डिडक्टर्स। मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 की जो ड्यू डेट्स होती है वो 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ होती है। इनको भी फाइल करना है टिल 30 जून 2020। कोई फर्दर एक्सटेंशंस नहीं दी गई हैं। GSTR 8 की बात करें, दैट रिलेट्स टू TCS कलेक्टर्स। उनके लिए मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 की जो ड्यू डेट्स हैं वो 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ में फॉल करती हैं। इनको भी फाइल करना है टिल 30 जून 2020। इनके लिए भी कोई फर्दर एक्सटेंशंस नहीं दी गई है। तो हम बात करें GSTR 5, 6, 7, 8 की, तो इनके लिए जो ड्यू डेट है वो 30 जून 2020 है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में इनको फर्दर एक्सटेंशंस नहीं दी हैं, यानी कि आप 30 जून 2020 तक इनको फाइल कर सकते हैं। अब बात करें ई-वे बिल्स की वैलिडिटी की, तो जो ई-वे बिल्स जनरेट हुए हैं 24 मार्च तक, ऑन और बिफोर 24 मार्च, उनकी वैलिडिटी एक्सपायर अगर लाई करती है ऑन और आफ्टर 20 मार्च 2020 तो उनको एक्सटेंडेड मान लिया जाएगा टिल 30 जून 2020 को। ई-वे बिल्स जो जनरेट हुए हैं 24 मार्च 2020 तक और उनकी एक्सपायरी अगर होनी थी 20 मार्च 2020 पे या उसके बाद, तो उनकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया था टिल 30 जून 2020। ये प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेरीज भी कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।